बहुत समय पहले एक भव्य राज्य था सुवर्णपुर। वहां के शासक महाराज विक्रम सिंह एक बुद्धिमान और साहसी राजा थे। उनके शासन में राज्य समृद्ध, शांतिपूर्ण और प्रजा सुखी थी। हर कोई उन्हें न्यायप्रिय और दयालु शासक मानता था। लेकिन सुख शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। दरबार में ही किसी ने विश्वासघात किया। महल के भीतर ही गुप्त षड्यंत्र रचने लगा। इस षड्यंत्र के कारण राज्य पर बाहरी आक्रमण का खतरा बढ़ने लगा। महाराज के पास दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थे। सेनापति अर्जुन, जो निडर, वफादार और हर युद्ध में विजयी हुए थे। राजगुरु वाचस्पति, जो अपनी विद्या और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राजगुरु के मन में गुप्त इच्छाएं थीं। वे धीरे धीरे राजा को ऐसी परिस्थितियों में धकेलते जहां निर्णय लेना कठिन हो जाता। बाहर से वे ज्ञान का दीपक लगे, पर भीतर से सत्ता की लालसा छिपाए हुए थे। इसी बीच युवराज आदित्य, जो अभी बहुत युवा थे, खुद को योग्य साबित करने के लिए उत्सुक रहते। वे बहादुर तो थे, पर अनुभव की कमी थी। राजा के सामने अब सबसे बड़ा संकट था बाहरी दुश्मन से राज्य की रक्षा करना और भीतर से हो रहे विश्वासघात को रोकना। राजा ने समझदारी से सेनापति अर्जुन को सेना की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं राजगुरु की सलाहों को परखते हुए वे सतर्क रहे। कई बार उन्होंने देखा कि राजगुरु की नीतियां उन्हें उलझन में डालती हैं। युवराज आदित्य ने भी बहादुरी दिखाते हुए सीमांत क्षेत्रों में जनता का विश्वास जीता। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि राज्य की असली ताकत केवल तलवार में नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और न्यायपूर्ण शासन में है। अंतिम समय पर जब दुश्मन की सेना राज्य की सीमा पर पहुंची, महाराज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया और राजपाट की बागडोर युवराज आदित्य को सौंप दी। खुद वे एक साधारण जीवन जीने निकल पड़े ताकि युवराज नए युग की शुरुआत कर सकें। सुवर्णपुर युद्ध से बच गया क्योंकि जनता और सेना दोनों ने युवराज पर भरोसा किया। राजगुरु की चालें उजागर हो गईं और उन्हें दरबार से निष्कासित कर दिया गया। महाराज विक्रम सिंह का नाम इतिहास में उस शासक के रूप में दर्ज हुआ जिसने अपनी बुद्धि, साहस और त्याग से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य सुरक्षित किया।